अगर आपको जावा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखनी है तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। जावा क्या होती है, कैसे काम करती है, क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम आपको जावा के इस कोर्स में बताएंगे। आगे भी जावा की वीडियोस आती रहेगी तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस कोर्स के दौरान हम आपके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये कोर्स जावा बेस कोर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब बात करते हैं आपको जावा सीखनी ही क्यों है। जावा बहुत सी फील्ड में काम आती है। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में जाना है तो जावा काम आती है। अगर आपको फुल स्टैक में जाना चाहते हैं तो जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावा काम आती है। अगर आप सेल्सफोर्स में जाना चाहते हैं तो जावा काम आती है। तो जावा कई फील्ड में काम आती है, इसलिए जावा सीखना जरूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। So Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsystems USA in 1991. इसको शुरुआती तौर पर ओक कहा गया था, OAK। ओके, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्लास बेस्ड भी है और प्रोसीजरल भी है। C प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जावा ओप्स के कंसेप्ट पर ही काम करती है। अब देखते हैं हाउ जावा वर्क्स। उसके लिए दो चीजें होती है, JDK और JRE। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट और JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JDK is the developing tool and JRE is the runtime execution tool। तो जावा को रन करने के लिए सबसे पहले .java एक्सटेंशन से फाइल बनाते हैं, वो होता है सोर्स कोड। उसके बाद JDK उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .class। ये ऑटोमेटिक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इंटरप्रेटर JRE से जावा प्रोग्राम रन करता है। जावा के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक जावा का एनवायरनमेंट जिसके लिए हम JDK डाउनलोड्स करेंगे, और दूसरा चाहिए IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जिसमें हम जावा रन करेंगे। जावा का कोड हम जिसमें लिखेंगे उसको IDE बोलेंगे और जिसमें जावा रन होगी उसको JDK बोलेंगे। अब JDK करता क्या है, JDK होता क्या है, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले JDK डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, लिखेंगे JDK डाउनलोड। उसके बाद पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक होते ही विंडो ऑप्शन आएगा और विंडो ऑप्शन के बाद हम लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारा जावा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम IDE डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए VS कोड। VS कोड क्या है, एक कोड एडिटर है जो हमें जावा लिखने में मदद करेगा। तो VS कोड सर्च करेंगे गूगल पर और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और विंडोज पर सिलेक्ट कर देंगे, IDE अपने पास डाउनलोड हो जाएगा। अब देखते हैं JDK को सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले डाउनलोड्स में फाइल होती है JDK की, उसको पहले इंस्टॉल करना है, सारे चेक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद डाउनलोड्स हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे JDK का पाथ डिस्क्राइब करने। इसके लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, जावा को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर बिन में जाएंगे और बिन का पाथ कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम विंडो पे जाएंगे, env लिखेंगे यानी एनवायरनमेंट वेरिएबल। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, पाथ में जाकर के हम उसको कॉपी कर देंगे। डन। हमारा जावा सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है, कि इसके लिए हम विंडो R दबाएंगे, उसमें CMD लिखेंगे। उसके बाद हमारा टर्मिनल खुल जाएगा, उसमें हम लिखेंगे जावा, और जावा का वर्जन चेक करना है तो जावा हाइफन वर्जन, हाइफन यानी माइनस कर पाएंगे। उसके बाद हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए पहले फाइल को क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सारे चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे ताकि हमको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। उसके बाद नेक्स्ट करके उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपका हो गया तो एक कमेंट कर देना, हो गया। अब हम हमारा जावा का सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम फोल्डर में जाएंगे, उसके लिए हम VS कोड ओपन करेंगे। उसके बाद हम फाइल का नाम एडिट करेंगे, main.java। क्लास का नाम कैपिटल में लिखा जाता है तो स्टार्ट कैपिटल से करेंगे, main.java। उसके बाद हम जावा का प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक क्लास, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके बाद एंटर। उसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड देन कर्ली ब्रेसेस शुरू। इसके अंदर हम लिखेंगे जावा का प्रोग्राम। यही एक परफॉर्मा है जावा का प्रोग्राम लिखने का। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम जावा के एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का। तो system.out.println ये जावा का प्रिंट स्टेटमेंट होता है। सबकी कोडिंग लैंग्वेज में सब अलग अलग होता है।
उसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। अब जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, तो लिखेंगे जावा सी मेन डॉट जावा, ये हो गया। उसके बाद एंटर एंड देन बाइट कोड बन जाएगी, ऊपर देखेंगे डॉट क्लास एक्सटेंशन बन जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जावा और फाइल का नाम मेन, एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे क्योंकि बाइट कोड बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। दूसरा भी तरीका है जावा प्रोग्राम लिखने का VS कोड में, उसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना जावा की। इसके लिए हम क्लास लेंगे तो क्लास हमारा लिखा हुआ आ जाएगा, और मेन टाइप करेंगे तो मेन फंक्शन पूरा बना हुआ आ जाएगा, और SYSOUT लिखेंगे तो पूरी लाइन प्रिंट लाइन करके बन जाएगी, और राइट क्लिक करके रन कोड पे करेंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। तो आइए अब ये हम प्रोग्राम समझते हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक मतलब एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब आप इसको एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हो। पब्लिक मतलब कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मॉडिफायर्स 4 टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास। क्लास एक कीवर्ड है जो डिफाइन कर रहा है क्लास को। उसके आगे है क्लास का नाम यानी मेन, और उसके नीचे आते हैं तो है मेन फंक्शन। अब क्लास का M कैपिटल लेटर में है और फंक्शन का M स्मॉल लेटर में है, क्योंकि क्लास को हम लिखते हैं पास्कल कन्वेंशन में और मेथड्स को हम लिखते हैं कैमल केस कन्वेंशन में। मेन कन्वेंशन आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन मेथड के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ पब्लिक, वही एक्सेस मॉडिफायर है, यानी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टैटिक, यानी इस क्लास को बिना कॉल किए ये क्लास रन हो जानी चाहिए। इस प्रोग्राम में हम क्लास को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो भी ये रन हो रही है। इसके लिए हमने यूज किया है स्टैटिक मेथड। उसके बाद हमने आता है वॉइड। वॉइड मतलब ये कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा है। मान लो हमने किसी इलेक्ट्रिशियन को काम दिया कि मेरे घर पे ये काम करके आना, तो इसका मतलब मैंने उसको सिर्फ काम दिया है, मैंने इससे ये नहीं बोला कि मेरे को आके रिपोर्ट करना। इससे मतलब मैं रिटर्न में कोई आस्क नहीं कर रहा, तो वॉइड हम उसके लिए यूज करते हैं। और उसके बाद आता है मेन मेथड का नाम। उसके बाद आता है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, उस जो हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर मेन मेथड के अंदर। फिर उसके बाद है प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मतलब आगे के स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अगर हम सिर्फ प्रिंट लगाते तो वो आगे की वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाएगा। अब समझते हैं फंक्शंस और क्लासेस। क्लासेस को आप समझ लीजिए पेरेंट्स, और फंक्शंस को आप समझ लीजिए उनके बच्चे, ठीक है। अब देखिए क्लास है, उसके अंदर फंक्शंस है यानी मेथड्स हैं, ठीक है। अब क्लासेस के अंदर मेथड्स, फंक्शंस तभी कॉल होंगे जब क्लास कॉल होगी। इसके अंदर भी आप देखिए मेन क्लास जब कॉल हुई उसके बाद मेन मेथड रन हुआ, ओके। अब क्लास और फंक्शंस को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स को कोई काम करवाना है, अब वो अलग अलग टास्क को अलग अलग बच्चों में डिवाइड कर देंगे ताकि काम जल्दी हो पाए, ठीक है। ऐसे ही एक क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शन डिफाइन होते हैं ताकि काम जल्दी हो पाए। अब जब क्लास रन होगी तो डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं कन्वेंशन के बारे में, पास्कल कन्वेंशन और कैमल केस कन्वेंशन। क्लास के लिए हम यूज करते हैं पास्कल कन्वेंशन और फंक्शंस के लिए हम यूज करते हैं कैमल केस कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन यानी इसके अंदर वर्ड स्टार्ट से ही कैपिटल में होगा, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद अगला वर्ड कैपिटल में होगा। कैमल केस में क्या होता है, पहला वर्ड स्मॉल में होता है, उसके बाद अगले वर्ड जो आते हैं उसका पहला वर्ड कैपिटल में होता है, ओके। तो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम में डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। अब वो डेटा स्टोर करेंगे, वो डेटा किस टाइप का होगा, कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा और कैसे करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में। अब डेटा टाइप्स जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है यानी डेटा का टाइप, ओके। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में आते हैं कैरेक्टर और इंटीग्रल, बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स, ओके, और इंटीग्रल यानी इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर यानी 1 2 3 4 और फ्लोट मतलब 1.2 1.02 1.03 एक्सेट्रा। इंटीजर में टाइप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू मेमोरी, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, और फ्लोट में आते हैं फ्लोट, डबल, सबसे डेटा भी डिफाइन होता है। तो डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव में आते हैं बुलियन और न्यूमेरिक। बुलियन में यानी ट्रू और फॉल्स
और न्यूमेरिक मतलब कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर यानी ABC, मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर नहीं हो सकते, उसके लिए स्ट्रिंग होती है। अब इंटीग्रल में इंटीजर यानी 1 2 3 4, और फ्लोट में मतलब 1.2 1.02 1.03 3.1 एक्सेट्रा। अब फ्लोट में आता है फ्लोट और डबल। अब इंटीजर में आते हैं इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। अब इन सबके मेमोरी साइज अलग अलग होते हैं, उससे सबसे डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। नॉन प्रिमिटिव हम बाद में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक में। वेरिएबल्स के टाइप्स। वेरिएबल के 3 टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो लोकल वेरिएबल मतलब उसका लाइफ स्पैन एक मेथड तक सीमित होगा। मेथड के बाद वो वेरिएबल काम नहीं करेगा। हमने 2 वेरिएबल को सम करने का एक प्रोग्राम बनाया। ओके, तो मेथड बना लिया ऐड सम। ओके, उसके अंदर अपन ने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, इंट ए इंट बी। प्रिंट कर दिया इंट ए प्लस बी। अब मेथड को कॉल करने के लिए हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि मेथड को हम कॉल कर पाए। तो उसके लिए मेन क्लास का नाम, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट स्मॉल m, और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, और फिर न्यू कीवर्ड, और फिर मेन क्लास का नाम, और फिर ब्रेसेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेन। तो हम मेन डॉट एड सम करके मेथड को कॉल कर लेंगे। अब उस मेथड के अंदर 2 वेरिएबल हैं लोकल वेरिएबल्स, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस मेथड के बाहर नहीं है। अब देखिए ये मेथड कॉल हो चुका है, सम 30 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको मेथड के बाहर कॉल करके देखेंगे, देखते हैं कि एरर आता है या फिर पास हो जाता है। देखिए एरर आ गया है। अब ओवरऑल प्रोग्राम की समरी तैयार की जाए तो क्या बनेगी। हमने एक मेथड बनाया, उसमें 2 वेरिएबल्स बनाए, उनके लिए एक ऑपरेशन बनाया और वहीं प्रिंट कर दिया। हमने मेथड को कॉल किया तो ऑपरेशन परफॉर्म करके वेरिएबल्स के रिजल्ट आ गए, एंड देन उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट हुई। मतलब तुझ में ही शुरू तुझ में ही खत्म। वेरिएबल मेथड में शुरू हुए, मेथड में ही खत्म हो गए। मेथड के बाद कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ये है लोकल वेरिएबल। डेटा टाइप्स तो डिफाइन हो गए, लेकिन वैल्यू स्टोर किस में होगी? वो होता है कंटेनर में, और कंटेनर को प्रोग्रामिंग भाषा में बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर तो होगी, लेकिन डेटा भी डिफाइन होगा उसके लिए। अब देखिए इंट a इक्वल्स टू 34, यानी a को वैल्यू मिल गई 34, यानी a के लिए वैल्यू रिजर्व हो गई 34। यानी इंट a अपन कोई कैर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ आपको इंटीजर टाइप ही स्टोर करना होगा, समझे। और वैल्यू वेरी करते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए वेरिएबल रिक्वायर्ड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के लिए, यानी वेरिएबल्स के टाइप्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल होते क्या हैं आगे देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। चलिए इसको समझने के लिए हम पहले वाले एग्जांपल में फिर चलते हैं। हमने मेथड बनाया था एड सम नाम का, ठीक है। वहां पे 2 वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। अब इसको लोकल से इंस्टेंस पे लेके आते हैं। वहां से हमने कट किया और यहाँ पे हमने नीचे आकर के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको एज एन आर्गुमेंट उस मेथड में पास करेंगे, यानी आप ग्लोबली कहीं भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस मेथड में पास किया, पे हमने डिफाइन कर दी एज ए पैरामीटर्स। अब आउटपुट देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, एंड बूम नो एरर एंड आउटपुट इज 30। अब ओवरऑल समरी तैयार की जाए इंस्टेंस वेरिएबल की तो क्या हो सकती है। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर आता है, उसके बाद वो मेन मेथड के अंदर कहीं भी इसको हो सकता है, कहीं भी प्रिंट हो सकता है, कहीं भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, किसी भी मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल मेन मेथड के बाहर इंट्रोड्यूस होता है, और स्टैटिक कीवर्ड लगाना उसके लिए जरूरी है ताकि वो पता पड़े स्टैटिक वेरिएबल है। ये स्टैटिक वेरिएबल हम जब ओप्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल बनाने के सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब रूल्स, प्रोग्राम भाषा में रूल्स को सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं। ये रूल नहीं है, बट ये तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। अपन कैमल केस यूज कर सकते हैं अगर 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना हो तो। अब वेरिएबल के सिंटैक्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ये स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। दूसरा,
ये हाइफन नहीं ला सकता, ये अंडरस्कोर ला सकता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। ओके, दूसरा ये रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकती, यानी क्लास, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट, इन सबसे वेरिएबल नहीं बन सकता।